Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel, Online Classes by M.R. Khan. Today, we are going to study about twinkling of stars. तारों का टिमटिमाना। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि आकाश के अंदर तारे टिमटिमाते हुए आपने देखा होगा। कभी आपने इस पे गौर किया कि ऐसा क्यों होता है, जबकि तारों का प्रकाश जो है वो लगातार आता रहता है, मगर फिर भी हमें तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो तारों का प्रकाश जो है वो लगातार आता रहता है, मगर वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। जैसे ही प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घनत्व जो है अलग अलग, इसका वायुमंडल में अलग अलग घनत्व के कारण इनका रास्ता, जो प्रकाश का रास्ता जो है वो मुड़ जाता है। यानी जो जहाँ पर तारे की जो एक्चुअल पोजीशन है वो नज़र ना आकर के हमें वर्चुअल पोजीशन नज़र आती है। जिस तरह से यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, कोई भी ये मैं इसको तारे को देख रहा है, ये स्टार है और इसको इसकी आभासी जो स्थिति है वो यहाँ पर, स्टार यहाँ पर है मगर वो इसको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये इसका पाथ है और ये जो है रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का। तो इससे जो तारे की जो स्थिति है, यानी जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, उसकी दूसरी स्थिति जो वर्चुअल पोजीशन है वो दिखाई पड़ती है। तो इसलिए तारे जो है वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स एक्सेप्ट सन। सन क्या है? सन भी एक तारा ही है, मगर वो हमें जो है टिमटिमाता नज़र नहीं आता है। appears, stars appears as tiny dots, point source of light in the sky because they are far away from the earth. Stars are far away from the earth. The light from these bodies have low intensity. The light from these bodies have low intensity because distance is more than other bodies. This weak light when enters Earth's atmosphere. This weak light when enters Earth's atmosphere, it passes through different layers of the atmosphere. Different layers. As I said, different layers of the atmosphere. These layers have different densities. So the light of these bodies gets refracted, bent many times in random directions. Light of these bodies gets refracted
or bent many times in random directions. As a result, the apparent position of the star fluctuates. The amount of starlight entering the eye flickers. The star sometimes appears brighter and soon after it appears fainter. This phenomena is called twinkling of stars or stellar scintillation or twinkling of stars. This phenomena is called twinkling of stars. Stars closer to the horizon appears to twinkle more than stars that are overhead. Stars closer to horizon appears to twinkle more than stars that overhead. This is because the light of the stars near the horizon has to be travel through more air than the light of stars overhead, and so is subject to more refraction. Stars would not appear to twinkle if we view from a planet. Stars would not appear to twinkle if we view a planet because there is no atmosphere. तारों का टिमटिमाना, तारे हमें टिमटिमाते हुए जो नज़र आते हैं, जो प्रतीत होते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तारों का प्रकाश लगातार हम तक पहुंचता है, मगर जब तारे का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसमें वायुमंडल में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जो इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, डेंसिटी, लो डेंसिटी, और इस तरह से चूँकि तारे की दूरी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा होती है, अधिक होती है, तो इसलिए जो लाइट आती है वो भी उसकी वीक लाइट हो जाती है। एटमॉस्फेयर में जब प्रवेश करती है तो वीक हो जाती है। इट पासेस थ्रू डिफरेंट, ये वातावरण के विभिन्न परतों में इसका प्रवेश होता है और ये लेयर्स अलग अलग में घनत्व की होती हैं। सो द लाइट ऑफ दिस बॉडी गेट्स रिफ्लेक्टेड, इसलिए इन बॉडीज की जो प्रकाश जो आ रहा है वो थोड़ा सा झुक जाता है, बेंट हो जाता है। मैनी टाइम्स, कई बार, और रैंडम डायरेक्शन में प्रकाश का झुकाव हो जाता है। एज ए रिजल्ट, अंततः जो प्रतीत होता है, जो तारे की जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो हमें नज़र ना आकर के हमें उसकी आभासी, जो इस तरह यहाँ चित्र में दिखाया गया है, तारा यहाँ पर है और हम जब उसे देखते हैं तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है, थोड़ा सा वो हटकर दिखाई देता है। तो ये उसकी एक्चुअल पोजीशन है, ये इसकी वर्चुअल पोजीशन है, तो हमें वो वर्चुअल पोजीशन दिखाई देती है। जिससे सून आफ्टर अपीयर्स, ये जो फेनोमेना है वो तारों का टिमटिमाना, हम इसी को कहते हैं। जो स्थिति है कि तारे की जो यथास्थिति
ना दिख करके उसकी आभासी स्थिति में दिखाई पड़ती है। इसे में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये स्थिति क्या कहलाती है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स क्लोजर टू द हॉरिजन, जो स्टार जो है हॉरिजन करीब होते हैं वो ज़्यादा अधिक चमकते दिखाई देते हैं, मुकाबले जो हमारे ऊपर की ओर होते हैं उसके मुकाबले जो हॉरिजन पे होते हैं वो तारे ज़्यादा चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द लाइट ऑफ स्टार नियर द हॉरिजन हैज़ टू बी ट्रेवल थ्रू मोर एयर, यानी कि जो लाइट ऑफ स्टार्स नियर जो हॉरिजन के जो क्षैतिज में जो तारे दिखाई देते हैं उनको अधिक एयर को, जो उनका प्रकाश जो है अधिक उसको चलना पड़ता है मुकाबले जो हमारे ओवरहेड जो तारे हैं उनके मुकाबले। तो जब एयर में ज़्यादा उसको अधिक वायुमंडल में प्रकाश को अधिक चलना पड़ता है तो वो ज़्यादा टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। मोर रिफ्लेक्शन, इससे यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन भी अधिक होता है, ये तारे अधिक चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। स्टार्स वुड नॉट अपीयर टू ट्विंकल इफ वी व्यू फ्रॉम ए प्लेनेट। अगर हम इन तारों को किसी ग्रह से देखें तो वो चमकते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रह पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पर वातावरण नहीं है, इसलिए वहाँ तारे जो हैं वो वहाँ से चमकते हुए टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। और हम जब पृथ्वी से देखते हैं तो हमें तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं।